हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त निशा मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके मार्गदर्शन चैनल में। इसी शुभकामना के साथ आज हम अपनी आगे बात बढ़ाते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने बेहतर भविष्य के लिए प्रयासरत होंगे। एक नई चीज़, एक नया विषय मैं आपके बीच में लेकर के आई हूँ इस कोविड-19 के दौर में। कोविड-19 के दौर में आपने देखा होगा सोशल मीडिया का बहुत तेज़ी से उपयोग किया जा रहा है। किसी भी सूचना को वायरल होने में बहुत समय नहीं लग रहा। एक स्थान की सूचना दूसरे स्थान पे तुरंत पहुंच जा रही है। सोशल मीडिया के सहारे लोगों को काफ़ी हद तक जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड-19 से बचने के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है। सरकार के जो भी नियम कानून हैं उन्हें तुरंत व्यक्तियों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ बार बार विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी दौर में एक नई चीज़ और देखने के लिए मिल रही है कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रयोग के कारण लोग व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे धड़ल्ले से अपनी बातों को कह रहे हैं। कहने में कोई बुराई नहीं, परंतु वो कुछ बातों के दौरान ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज का प्रयोग कर रहे हैं, या कहिए एक दूसरे के प्रति अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, एब्यूज़ कर रहे हैं, जिससे दूसरे की भावनाओं को आहत पहुंच रहा है। इस प्रकार अगर आप कुछ कहते हैं या करते हैं तो दूसरे की भावनाओं को आहत पहुंचता है। अगर उन्हें कोई रोकता है, कहता है कि नहीं इस तरीके की बातें मत करिए, तो वो तुरंत ये बात कहते हैं कि मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, मैं अपने विचारों को कह सकता हूँ, लोगों के सामने रख सकता हूँ। तो ठीक है, आप अपने विचारों को कहिए, रखिए, ठीक है, इसमें आपको कोई नहीं रोक रहा, परंतु इस बात का ध्यान रखिए संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत जो आपको ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता युक्तियुक्त बंधनों के साथ है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कह देंगे और उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। आपकी स्वतंत्रता वहीं रोकी जाती है जहाँ पर दूसरे की स्वतंत्रता का प्रारंभ होता है। तो इस चीज़ को सदैव याद रखिए अपनी भाषाओं में, अपने पोस्ट में, कि आप किसी भी ऐसी कोई टिप्पणी मत करिए जिससे किसी दूसरे की भावनाएं आहत होती हों। इसी का एक दूसरा स्वरूप भी है जो हमें आईटी एक्ट में देखने के लिए मिलता है। आईटी एक्ट के सेक्शन 67 में बताया गया है कि अगर आप आपत्तिजनक किसी प्रकार की पोस्ट को शेयर करते हैं, उसका कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, जैसे व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक है, टिकटॉक तो अब बैन हो चुका है, टिकटॉक नहीं, और दूसरे शेयर चैट, अगर आप या ट्विटर के माध्यम से अगर इस तरीके की कोई अभद्र भाषा या टिप्पणी, गाली गलौज अगर आप करते हैं, तो उसमें आपके विरुद्ध सेक्शन 67 के प्रावधान के अनुसार कुछ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ये कार्रवाइयाँ आपके लिए कभी भी लाभप्रद नहीं होंगी, ये याद रखिएगा। अगर आपने अपराध किया है, आपने गलती की है, तो आपके विरुद्ध ही सदैव कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ऐसे भाषा के प्रयोग से सदैव बचिए और दूसरों को भी बचाइए। ख़ास तौर से ये याद रखिए कि आप जो कुछ भी बोलते हैं उसका प्रभाव आपके घर परिवार, आपके बिजनेस, हर चीज़ पे पड़ता है। मधुर वाणी सदैव सबके लिए अच्छी होती है, ये बात आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बारे में आप सभी मुझसे ज़्यादा और बेहतर जानते हैं और अच्छा जानते हैं। बस आवश्यकता है उस चीज़ को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए। ख़ास तौर से इस चीज़ को और भी याद रखिए कि इस तरीके की कोई भी हरकत हमें और आपको नहीं करनी है, साथ ही साथ टीनेजर्स को नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले, यानी लगभग 1.5 से 2 महीने पहले की ही एक घटना है जो लॉकर रूम के नाम से काफ़ी फेमस हुई थी। न्यूज़ में काफ़ी उसको चलाया गया। उसमें हुआ क्या था कि कुछ लड़कों का ग्रुप था, वो लड़कियों के विरुद्ध या लड़कियों को लेकर के कुछ ऐसी भाषाओं का, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते थे, गाली गलौज का प्रयोग करते थे, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। वहाँ पे ये सारी चीज़ें की गई और उन्हें रोका गया। परंतु इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? क्यों हमें ऐसा, मतलब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी? ऐसा क्या था कि हमारी कहाँ गलती हुई कि वो इन सब चीज़ों में लगने लगे? गलती हमारी वहाँ हुई जहाँ हमने ये नहीं देखा कि वो कर क्या रहे हैं। ये भी बात सही है कि हर समय हर घड़ी ये संभव नहीं है कि हम किसी को देखते रहें, वॉच करते रहें, उसकी हर एक्टिविटीज़ पे निगाह रखे रहें। मगर अगर हम खुद ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे दूसरों को भी ऐसा करने से हम हतोत्साहित करेंगे, उन्हें बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे। अगर हम अच्छी वाणी बोलेंगे तो मान के चलिए कि सामने वाला व्यक्ति अगर 80% आपसे अच्छी वाणी नहीं
आपके लिए प्रति नहीं यूज़ करना चाहता है तो कम से कम 20% ही सही वो गलत बोलने से रुकेगा आपको। अगर अच्छा नहीं बोलेगा तो कम से कम गलत बोलने से तो आपको रोकेगा ही अपने आप को कि नहीं, हमें इनके विरुद्ध किसी भी गलत शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। सदैव इस बात को याद रखिए और दूसरों को प्रोत्साहित करिए कि वो इस प्रकार के किसी भी शब्दावली का प्रयोग न करें। कई बार लोग ये कहते हैं कि मैंने किसी सार्वजनिक स्थल पे किसी को गाली नहीं दी, वो तो हम दोनों बैठे थे, आपस में कोई विवाद हो गया और वहाँ पे गाली गलौच हो गई। अरे इससे कुछ नहीं होता, ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ये बड़ी बात है, आपको ध्यान देना होगा। प्रारंभ में हम कभी कभी ऐसी हरकतें कर जाते हैं अपने दोस्तों के बीच में, पर जब ये आदत बन जाता है और हम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ऐसा कर देते हैं जिससे वो उसकी भावनाएं आहत होती हैं, वो आहत होता है, तो वो हमारे विरुद्ध जा सकता है, हमारे विरुद्ध शिकायत कर सकता है, ये उसका अधिकार है। एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि गाली देना, किसी को चिढ़ाना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, कमेंट करना, उसके विरुद्ध कुछ ऐसी बातें लिखना जिससे उसको ठेस पहुँचे, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन सब चीज़ों का प्रयोग सार्वजनिक स्थान पे कर रहे हो, पब्लिक प्लेस पे कर रहे हो। हाई कोर्ट कहती है कि अगर आपने पब्लिक प्लेस पे ऐसा नहीं किया है और किसी प्राइवेट प्लेस पे भी ऐसा किया है, तब भी ये अपराध की ही श्रेणी में आएगा। ये इस बात को मानिए और स्वीकार करिए, अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करिए कि आप इस प्रकार के गाली गलौज के शब्दों का, अभद्र भाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। ये जागरूकता आपके स्वयं के लिए और दूसरों के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। ये आपको भविष्य में आने वाली कई प्रकार की परेशानियों से बचा सकता है, क्योंकि गलत आदत तो गलत ही होती है, चाहे वो आप व्यक्तिगत रूप से करिए, चाहे वो आप सार्वजनिक रूप से करिए। इसी संदेश के साथ मैं कुछ और विषयों को आगे के वीडियो में लेकर के आऊँगी। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए और उसे शेयर करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप सभी के सपोर्ट के लिए, अभी तक के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि अपने भविष्य के लिए, अपने स्वयं के भविष्य के लिए आप लोग एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए और कुछ अच्छा करिए। इस समस्या की घड़ी को, इस आपदा की घड़ी को एक अवसर में परिवर्तित कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। सेव योर फैमिली।